2291 जो है वो कुछ आपका ऑड सेमेस्टर खाना भी ठीक ठाक होता है एज कम्पेयर टू की जो क्योंकि बीच की वाइब से कुछ ऐसे वो बस जो है वो हर 30। Hello everyone, my name is Athana. Welcome to Being with Athana. I hope you all are doing well at home 7 sound. So guys, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में कि जो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो क्यों दूसरी यूनिवर्सिटी से बहुत ही ज्यादा खास है। So without further wasting time, let's get start the video. सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इसके कैंपस के बारे में। इसका जो है दो कैंपस है बीएचयू के, एक होता है नॉर्थ कैंपस, दूसरा होता है साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस के अंदर तो आपका एफएमसी और एमएमबी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आईआईटी बीएचयू, फैकल्टी ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बहुत सारी चीज है और भी बहुत सारे फैकल्टीज है जो कि मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं घूमी हूँ। इतने सारे फैकल्टीज है, लगभग 1300 एकड़ के अंदर है। मैं खुद भी अभी तक पूरा 1300 एकड़ घूम नहीं पाई हूँ। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा है। आपको एक फैकल्टी से दूसरे फैकल्टी जाने के लिए आपको ऑटो या बस के थ्रू जाना पड़ेगा। और कैंपस के अंदर फ्री बस फैसिलिटी है। एमएमबी के बाहर से वो बस जो है वो हर 30 मिनट पे छोड़ता है बस। तो आप बस पे चढ़ के एक फैकल्टी से दूसरे फैकल्टी जा सकते हैं। मेन कैंपस मतलब आपको एक ही कैंपस में आईआईटी बीएचयू वाले भी मिलेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी मिलेगा, महिला महाविद्यालय भी मिलेगा, फैकल्टी ऑफ लॉ भी मिलेगा, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा एक ही कैंपस के अंदर। और मुझे थोड़ा सा उस बारे में पता नहीं है अबाउट साउथ कैंपस, क्योंकि साउथ कैंपस में कभी गई नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है साउथ कैंपस में क्या क्या होता है। लेकिन वो भी कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि बीएचयू की हर चीज को बहुत अच्छा होता है, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत इज वेल मेंटेन होता है। आप कैंपस का अंदर से जैसे इंटर करोगे, बेसिकली लंका पे वो सिचुएटेड है मेन कैंपस। लंका से अंदर की तरफ जाओगे तो आपको सबसे पहले एमएमबी मिलेगा, फिर उसके पीछे बाजू में आपको मिलेगा आपका वो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और आप ऐसे ही मतलब बहुत खूबसूरत है। आप जैसे इंटर करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इतना ज्यादा ग्रीनरीज है और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। सो गाइज, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं बीएचयू की फीस स्ट्रक्चर। आप सब जानते हो बीएचयू के फीस स्ट्रक्चर कितना ज्यादा लो है। मतलब आप बहुत ही कम पैसे में बीएचयू से ग्रेजुएशन या कोई भी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैं बीएससी कर रही हूँ, तो मैं ग्रेजुएशन की बात करूंगी क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूजी वालों के लिए बता रही हूँ। मुझे पीजी वालों का, पीएचडी वालों का नहीं पता, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के लिए मैं बात करूँ तो मैंने एक वीडियो में बताया भी है आपको। 2291 जो है वो कुछ आपका ऑड सेमेस्टर का फी होता है, इवन सेमेस्टर की जो फी है वो कुछ 325 रुपीज होता है। तो आप सोच सकते हो बीएचयू की जो फी स्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा लो है। मतलब आप कितने ज्यादा लो प्राइस में बीएचयू से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि आपका हॉस्टल। गर्ल्स के लिए क्या फैसिलिटी होता है हॉस्टल में, बॉयज के लिए क्या सब फैसिलिटी होता है। मुझे जहां तक पता है एफएमसी के जो बच्चे होते हैं, एफएमसी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें बॉयज को ज्यादातर बॉयज को हॉस्टल्स मिल जाते हैं और एमएमबी के जो ज्यादातर गर्ल्स है उनको हॉस्टल मिल जाते हैं। एफएमसी के जो गर्ल्स है उनको मैंने सुना कि हॉस्टल मिलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और एमएमबी में तो सबको मिल ही जाता है, सबको नहीं मिलता है। जिनके थोड़ा ठीक ठाक स्कोर होता है उनको हॉस्टल अलॉट हो जाता है। अगर नहीं भी होता है तो बाद में सेकेंड ईयर तक उनको भी अलॉट हो जाता है। मतलब उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है हॉस्टल मिलना एमएमबी में गर्ल्स के लिए, ठीक है। मुझे इतना बॉयज का पता नहीं है, मैंने उतना रिसर्च नहीं किया बॉयज के ऊपर। और मेस फैसिलिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छा नहीं बोलूंगी क्योंकि आप किसी एक जगह के खाना खाते खाते आप भी बोर हो जाते हो, है ना। तो खाना भी ठीक ठाक होता है एज कम्पेयर टू कि जो बाहर के मेस पे जो फूड मिलता है उसकी कंपेरिजन में। और एमएमबी के अपना एक खुद का अपना कैंपस है, ठीक है। तो आप रात को भी 8-9 बजे खाना वाना खाने के बाद खुद टहलने आ सकते हो कैंपस के अंदर, क्योंकि एमएमबी का अपना खुद का कैंपस है ना। तो आप आराम से वहाँ पे टहल सकते हो, घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कॉलेज के सामने से भी जा सकते हो, फूल तोड़ सकते हो, जो मन कर सकते हो, ठीक है। वो आपका ही कैंपस है, मतलब ऐसा समझ लो। एमएमबी की बात कर रही हूँ, बाकी मुझे इंस्टीट्यूट का नहीं पता। बॉयज हॉस्टल में मैं कभी गई नहीं हूँ तो मुझे बॉयज हॉस्टल के बारे में पता नहीं है, सिर्फ मुझे एमएमबी के बारे में पता है, ठीक है। ऐसे मैं दूसरे फैकल्टीज में गई हूँ, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में गई हूँ, लॉ फैकल्टी में भी गई हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी गई हूँ, लेकिन मैं किसी हॉस्टल में नहीं गई हूँ। ऐसे मैंने बाहर से देखा है, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है लैब्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो लैब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे। बीएससी वालों को तो भाई लैब मिस नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। तो लैब तो सारे होता है और यहाँ पे लैब की इक्विपमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे लैब्स की कोई ऐसा नहीं है जो बाकी यूनिवर्सिटी में जो प्रैक्टिकल्स नहीं कराए जाते। इनफैक्ट हमारे कॉलेज में सारे प्रैक्टिकल्स कराया जाता है। सिर्फ हम एमएमवी की बात नहीं कर रहे, पूरे एफएमसी में भी सारे प्रैक्टिकल्स कराया जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स के ऊपर तो बहुत फोकस करते हैं और प्रैक्टिकल्स में एब्सेंट प्रेजेंट बहुत मैटर करता है, ठीक है। और एक प्रैक्टिकल का ना 2 अटेंडेंस मिलता है, तो आप भले ही क्लास छोड़ दो लेकिन प्रैक्टिकल नहीं छोड़ने का। अब हम बात करने वाले हैं बीएचयू में अटेंडेंस की। अटेंडेंस का तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। मतलब मैं क्या बताऊँ, अगर आपके 75% अटेंडेंस अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो आप समझ लो कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर आप बीएससी स्टूडेंट हो तो आपको तो अटेंडेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। साइंस स्टूडेंट के लिए दिक्कत होता है कि कोई टीचर चिल होते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन साइंस में कोई टीचर चिल नहीं होते हैं, वो थोड़े स्ट्रिक्ट ही होते हैं, ठीक है। अब हम बात करने हैं लाइब्रेरी के बारे में। होता है एक है साइबर लाइब्रेरी है और एक ऐसा नॉर्मल लाइब्रेरी जहाँ पे पढ़ने वढ़ने का लिए वो आते हैं, सब कपल्स वपल्स बहुत लोग आते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी बोल रही हूँ, साइबर लाइब्रेरी है जहाँ पे सीट्स भी नहीं मिलती है, मैंने ऐसा सुना था। सब वहीं पे आ जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा एसी की फैसिलिटी भी है, तो थोड़ा एसी की हवा खाने के लिए भी बच्चे आ जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैं कभी गई नहीं हूँ साइबर लाइब्रेरी। सेंट्रल लाइब्रेरी में गई हूँ, साइबर लाइब्रेरी में नहीं गई हूँ। और अगर हम बात करें एफएमसी बोल रहे हैं एमएमवी की, एमएमवी में भी लाइब्रेरी है, ठीक है, और एमएमवी में भी साइबर लाइब्रेरी है, ठीक है। तो आप चाहो तो एमएमवी का अपना ही है, मतलब अब गर्ल्स है तो अपना अलग स्वैग में रहते हैं हम लोग एमएमवी वाले। तो वहाँ पे भी एमएमवी में भी लाइब्रेरी है, लेकिन वहाँ पे एसी वैसी नहीं लगा है, वहाँ पे ऐसे पंखा लगा हुआ है और एक कूलर लगा है, ठीक है। मतलब इतना बड़ा सा एक कूलर है और पंखा ही घूमता रहता है, वहाँ पे एसी वैसी की फैसिलिटी नहीं है, नॉर्मली है। और वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लड़कियां है। एफएमसी बोले, एमएमवी में तो गर्ल्स ही होंगे, बॉय तो आ नहीं सकते वहाँ, ठीक है। तो लाइब्रेरी भी अच्छा खासा एरिया से है, मतलब बहुत अच्छा सीटिंग एरिया है। और वहाँ पे आपका साइबर लाइब्रेरी भी है, उसके अंदर ही बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हैं, आप चाहो तो पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हो वहाँ पे। तो लाइब्रेरी का कोई दिक्कत नहीं है। एफएमसी में भी अच्छा खासा लाइब्रेरी है, एमएमवी में भी अच्छा खासा लाइब्रेरी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जिम की, ठीक है। जिम, स्विमिंग, योगा सब कुछ आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको पैसे देने होंगे। आई थिंक 2000 रुपीज समथिंग देना होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट है कि दीदी हम जाके हमारा वहाँ पे जिम भी बॉडी जो बनाना है हमको, तो मैं बता देती हूँ आपको उसके लिए पैसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कुछ 5 या 6 मंथ के कोर्स होते हैं। कोर्स मतलब आपको सिखाया जाएगा। और जिम में भी वही सेम चीज़ है, मैंने जहाँ तक सुना। और स्विमिंग में भी और योगा में भी आपको कुछ 2000 रुपये पेमेंट करना होता है और आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। कुछ स्विमिंग का मेरी रूममेट सीखती थी तो कुछ बताती थी, मुझे याद नहीं। तो वो चीज़ है 200 रुपीज़ शायद आपका वो होती है, फॉर्म जो है वो फिल करने के लिए होते हैं, और बाकी 2000 जो है वो चार्ज होता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ वीटी के बारे में। वीटी के बारे में तो सब लोग सुने होंगे, अगर नहीं भी सुने होंगे तो बता देती हूँ। वीटी जो है वो है विश्वनाथ मंदिर के मिनी वर्जन है। विश्वनाथ टेम्पल जो है बनारस के अंदर, काशी विश्वनाथ, उसका एक मिनी वर्जन जो है वो आपके बीच के अंदर बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत है वो। वहाँ पे भी बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छे एरिया है, मतलब बहुत खूबसूरत है। मतलब आप जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप बीच में जब आओगे ना, आप ऐसे ही धार्मिक हो जाओगे, ठीक है। पूजा पाठ करने टाइप बन जाओगे, क्योंकि बीच की वाइब से कुछ ऐसा है, ठीक है। और जो बीटी है उसके जस्ट बाहर जो है इतना अच्छा समोसे चाट मिलता है कि मैं क्या बताऊँ भाई। समोसे चाट, छोले चाट, ठीक है। और क्या क्या बताती हूँ, चिली पोटैटो, बहुत खाने की वैरायटी, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, आपको 7 बजे तो दुकान बंद हो जाती है, सारे दुकान वीटी के आसपास के सब कुछ। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, आप 7 बजे से पहले जाके वहां पे खाना खा लो, ठीक है।
अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो बीएचयू है, आपको बीएचयू बोल रही हूँ, बनारस जो है, बनारस में तो बीएचयू है ना। अब ये जो बनारस है वो बहुत ही अच्छा सिटी है, आप जानते हो, और बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है। बिल्कुल बीएचयू की जो मेन कैंपस है उसकी बहुत ही पास में, मतलब आपको 10 रुपये ऑटो का भाड़ा लगेगा, उसके पास में काशी घाट है, 20 रुपये भाड़ा दोगे तो आप वहाँ पहुँच जाओगे, दशाश्वमेध घाट पहुँच जाओगे। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा खूबसूरत जगह है। और संकट मोचन मंदिर है, बहुत मंदिर है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। आपको जब भी मन ना लगे तो आप मंदिर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, घाट चले जाओ, गंगा आरती दर्शन कर लो, बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, सो ये था कुछ पॉइंट्स अबाउट बीएचयू और अबाउट बनारस यूनिवर्सिटी। और आपको वीडियो में गाइस कुछ भी अच्छा लगा हो देन हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिसको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है। And thank you so much guys, thanks for giving your precious time to watch this video, and also don't forget to subscribe. Thank you so much.